स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलेज हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हायर लेवल के क्वेश्चंस तक जाएंगे। सम फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स क्या क्या है? हेटेरो एटम। हेटेरो एटम मीन्स जो कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड होगा उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हमने हेटेरो एटम लगा दिया है या ऑक्सीजन लगा दिया है तो उससे क्या फंक्शनल ग्रुप बनेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये पूरा नोमेनक्लेचर का स्टार्टिंग है। ठीक है, तो अगर हेटेरो एटम क्लोरीन या ब्रोमीन है तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप हेलो। हेलोजीन्स जो होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड हेलोजीन्स। ठीक है, तो अब हेलो में क्या आ सकता है? क्लोरो, ब्रोमो। ठीक है, सिंबल होगा, फॉर्मूला होगा Cl के साथ बॉन्ड, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन अगर हेटेरो एटम है तो क्या क्या बन सकता है? अल्कोहल बन सकता है। अल्कोहल के लिए एक H को हम रिप्लेस करेंगे OH से। अगर एल्डिहाइड बनता है तो एक H को हम रिप्लेस करेंगे CHO ग्रुप से। CHO को आप ऐसा भी लिख सकते हो, CHO इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसके बाद कीटोन, कीटोन में CO ग्रुप होता है, फॉर्मूला है फंक्शनल ग्रुप का और कंपलसरी है। ऐसे कीटोन में, स्मॉलेस्ट कीटोन में 3 कार्बन एटम जरूरी है। इस कार्बन के आसपास एक एक कार्बन एटम कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी आप जो O है वो ऊपर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। ठीक है, जिसमें भी H को रिप्लेस किया है COOH तो ये कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसको आप COHO ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इन्हीं में जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो प्रीफिक्स या सफिक्स क्या लगेगा वो देख लीजिए। हेलो, अगर हेलो ग्रुप है तो प्रीफिक्स लगेगा, जैसे अभी लिया था हमने क्लोरीन या ब्रोमीन। अगर हेटेरो एटम है तो प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो या ब्रोमो, इसमें प्रीफिक्स लगता है। बाकी सभी के लिए सफिक्स है। क्या? अल्कोहल के लिए OL आता है लास्ट में, एल्डिहाइड के लिए AL आएगा एज अ सफिक्स, कीटोन में ONE आएगा एज सफिक्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा ओइक एसिड। ये सब सफिक्स है। अल्कोहल के लिए जैसे मीथेनॉल, एल्डिहाइड के लिए मीथेनल, कीटोन में स्मॉलेस्ट कीटोन ही 3 कार्बन का होता है प्रोपेनोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड जैसे प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला मीथेनॉल, इथेनॉल या इस तरह के जो भी मैंने बोले, तो इसमें आप पहले ये देख लीजिए कि कितने कार्बन एटम्स हैं तो हम उसमें क्या नेम दें ये मैं बता देती हूँ। जब भी आप नेमिंग करेंगे तो आपको रूट वर्ड देखना होगा। रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन चेन है, मैक्सिमम कितने कार्बन एटम्स हैं वो काउंट करने होंगे, उससे आपको रूट वर्ड मिलेगा। जैसे अगर 1 कार्बन एटम है, कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। अगर 1 कार्बन एटम है तो रूट वर्ड होगा मिथ। 2 कार्बन एटम्स हैं तो इथ, देन प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है, तो ये रूट वर्ड हो गया। अगर एक कार्बन है तो रूट वर्ड मिथ। क्लियर है? इसी तरह से जितने कार्बन आइटम्स हैं उसके हिसाब से हम रूट वर्ड नेम करेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ में लेते हैं। जैसे अगर एक कार्बन आइटम हमारे पास है तो पहले एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन ले लेते हैं, उसके बाद ये क्लियर होगा। इसी में यहाँ पर 2 चीजें हम और ऐड कर देते हैं। अगर एल्केन से या एल्कीन से या एल्काइन से, तो अगर एल्केन है तो ANE आ रहा है, एल्कीन्स है तो ENE आएगा लास्ट में, और एल्काइंस है तो YNE आएगा एज अ सफिक्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, डिटेल में तभी समझ में आएगा क्लियरली। मैंने यहाँ पर कुछ आपकी NCERT टेक्स्ट बुक से ही अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लिए हैं। हमें इनका IUPAC नोमेनक्लेचर देना है, तो सबसे पहले हम रूट वर्ड देखेंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो सबसे पहले CH3 CH2 Br, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 2 कार्बन है, मीन्स इथ से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, इथ, ETHAN, E को हम रिप्लेस करेंगे। अगर ये इथेन होता, अगर ये एल्केन होता, एल्केन क्या होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो जैसे यहाँ पर अगर इथेन होता तो ये होता C2H6, N की जगह 2 पुट करते तो C2H6 बनता।
ठीक है, अब C2H6 में एक H की जगह C2H5 करके एक H को रिप्लेस किया है Br से। ठीक है, तो ये C2H5Br लिखो या CH3CH2Br लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो कितने कार्बन है इसमें? इसमें कार्बन है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो गया? इथेन। इथेन से बना है ये, एल्केन इथेन से बना है। ठीक है, इथेन में ई को आप रिप्लेस करोगे, इसमें ई को रिप्लेस नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि सिर्फ Br है, ब्रोमो है, तो वो प्रीफिक्स लगता है, एज प्रीफिक्स लगता है। अभी हमने देखा था हेलो ग्रुप जो होते हैं वो सिर्फ प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स लगते हैं, तो ब्रोमो और रूट वर्ड है इथेन, तो इसका नेम हो गया ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट मैंने लिया है HCHO, तो यहाँ पर CHO फंक्शनल ग्रुप आया है। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। अभी हमने पढ़ा था एल्डिहाइड होता है। ठीक है, और एल्डिहाइड में E को किससे रिप्लेस करते हैं? Al से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अगर एक कार्बन का है, अगर एक कार्बन का एल्केन होता, अगर एक कार्बन का एल्केन होता तो मीथेन होता। ठीक है, मिथ 1 कार्बन के लिए और ANE एल्केन के लिए, तो अगर 1 कार्बन का एल्केन है तो दैट इज मीथेन। अब E को हम रिप्लेस करेंगे Al से। ठीक है, एक कार्बन है इसलिए मिथ METHAN। अब E को हम रिप्लेस करेंगे Al से, तो ये बन गया मीथेनल। मीथेनल इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो रूट वर्ड हो गया हेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन है, रूट वर्ड हो गया हेक्सेन। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में YNE हम यूज करते हैं एज सफिक्स। तो क्या हुआ, ये यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, एक H और आएगा। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होनी चाहिए, उनके साथ H अटैच होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसलिए HEX, और यहाँ पर आ जाएगा YNE हेक्साइन। ठीक है, 6 कार्बन का एल्काइन है ये, दैट इज हेक्साइन। नेक्स्ट CH3COOH। अब यहाँ पर आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन्स, तो रूट वर्ड क्या हो गया? इथेन। ठीक है, अब E को किससे रिप्लेस करेंगे? ओइक एसिड से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए ETHAN। E को रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड से, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ CO दिख रहा है। CO मीन्स कीटोन। CO मीन्स कीटोन ग्रुप है। ठीक है, और कीटोन में E को किससे रिप्लेस करते हैं? ONE से। अब यहाँ पे कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड हो गया ब्यूटेन। E को रिप्लेस करेंगे ONE से, तो BUTAN। E को रिप्लेस किया ONE से, ब्यूटेनोन। नेक्स्ट इज CH3 CH2 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 CHO। कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है मीन्स हेक्सेन। एल्केन होता था हेक्सेन। अब E को किससे रिप्लेस करेंगे? क्योंकि CHO है, CHO एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो E को रिप्लेस करेंगे Al से, सो दिस इज हेक्सेनल। नेक्स्ट CH3 CH2 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 CH2Br। कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन मीन्स पेंटेन, और क्योंकि यहाँ पर ब्रोमो है, ये हेलो ग्रुप है, ये प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स लगता है, तो ब्रोमो पेंटेन, BROMO, ब्रोमो पेंटेन, ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, उससे पहले एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं ये भी बता देती हूँ। जैसे एल्केन लेते हैं हम पहले, मीथेन CH4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम इसमें से एक H को हटा दें और बॉन्ड फ्री कर दें तो ये हो गया एल्काइल ग्रुप, मीथाइल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम C2H6। C2H6 क्या है? इथेन का स्ट्रक्चर C2H6। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। अब अगर हम H को हटा दें, एक बॉन्ड फ्री कर दिया, तो इथाइल ग्रुप। क्लियर हो गया? इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब भी नॉमेनक्लेचर नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले सर्च फॉर लॉन्गेस्ट चेन, उससे हमें रूट वर्ड मिल जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन
कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, सिंगल बॉन्ड है, मीन्स पेंटेन, तो रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड क्या हो गया, पेंटेन। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है, एल्काइल ग्रुप भी है और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल भी है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी ये दोनों हो तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी मीन्स जब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो पहला फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देना है, छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वहाँ उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। अब 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, और सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए ई को हम किससे रिप्लेस करते हैं, OL से, तो पेंटेन PENTANOL होना चाहिए, पेंटेनॉल होना चाहिए। और ये कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे, ठीक है। अभी कंप्लीट करते हैं नेम। सेकेंड कार्बन पे OL है और मिथाइल कौन से पे, फोर्थ कार्बन पे, तो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल, मतलब फोर्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप और सेकेंड कार्बन पे OL अल्कोहल। क्लियर हो गया। तो सो दिस इज 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। नेक्स्ट में लॉन्गेस्ट चेन आप सर्च कीजिए, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, रूट वर्ड होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो हेक्सेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। अब हेक्सेन हमने लिख दिया, हेक्सेन हमारा इसका रूट वर्ड है। अब यहाँ पर क्लोरो और ब्रोमो दोनों है, तो हम जब क्लोरो और ब्रोमो दोनों हेलो ग्रुप्स हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे, पहले B आएगा फिर C आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से नंबरिंग जब करेंगे तो छोटा नंबर B को मिलेगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, क्या नेम हुआ, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। क्लियर। नेक्स्ट में लॉन्गेस्ट चेन सर्च करेंगे, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ध्यान से देखो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फर्स्ट सर्च फॉर लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सर्च करोगे, इमेजिन कर लो कि एक थ्रेड हमने लगाया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम उसको ऐसे ले जा सकते हैं थ्रेड को कंटिन्यूएशन में, लॉन्गेस्ट चेन सर्च करनी है ना, लॉन्गेस्ट चेन सर्च करनी है, तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये होगी यार, ये होगी, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन ध्यान से देखो, एक थ्रेड को हम यहाँ से लेके ऐसे लेके ऐसे लेके ऐसे ले जा सकते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो रूट वर्ड हो गया हेप्टेन, सिंगल बॉन्ड है हेप्टेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप अटैच है, C2H5, ये भी बताया था, C2H6 में एक H को हटा दोगे तो C2H5 एल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इथाइल कौन से कार्बन पे, काउंटिंग करते हैं, दोनों साइड से हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नेम दिया, ठीक है। 1 2 हम मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हैं तो यहाँ पे भी ऊपर ले लेती हूँ, 3 4 5 6 7, दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7, तो छोटा नंबर क्या है, 3 और 5 में से छोटा नंबर है 3, तो 3 पे इथाइल ग्रुप, ठीक है, 3 इथाइल और 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन, ठीक है, 3 इथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है हमने CH3C CH2 CH3, C के ऊपर CH3, तो CH3 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पहले नंबरिंग करते हैं, हमें ये पता करना है कि मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे है, ठीक है। तो दोनों साइड से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और इधर से किया 1 2 3 4। छोटा नंबर हमें ढूंढना है, छोटा नंबर 2 है, 2 और ये जो मिथाइल ग्रुप आ रहा है 2 पे आ रहा है या 3 पे आ रहा है, तो इसमें से छोटा नंबर 2 है, इसका मतलब ये वाला करेक्ट होगा। अब देखिए 2 पे मिथाइल ऊपर भी है, 2 पे मिथाइल नीचे भी है, मीन्स मिथाइल ग्रुप 2 बार है, तो कैसे लिखेंगे 2, 2 हाइफन डाईमिथाइल, 2 है इसलिए डाईमिथाइल, और रूट वर्ड क्या है 1 2 3 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, सो दिस इज 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH3 नीचे CH3, ठीक है। तो CH3 मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग कर देते हैं पहले 1 2 3 4 दोनों साइड से, यहाँ से 2 पे मिथाइल
और 3 पे मिथाइल। इधर से करेंगे तो भी 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, तो कोई भी एक ले लीजिए, दोनों से सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, मीन्स 2, जब दो नंबर्स होते हैं तो कॉमा लगाया जाता है, नंबर्स के बीच में कॉमा, 2 3 हाइपन डाई मिथाइल, और रूट वर्ड क्या है, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ठीक है। और नंबर्स क्या क्या होगा, 2 और 3, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2 है इसलिए डाई, 2 3 डाई मिथाइल। नेक्स्ट यहाँ देखिए सी 2 कार्बन है तो रूट वर्ड हो गया इथेन, सिंगल बॉन्ड है, इथेन रूट वर्ड। अब यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो कार्बन पे 1 2, दोनों साइड से 1 2 ही आ रहा है, तो 1 पे 2 क्लोरो है, 2 पे भी 2 क्लोरो है, ध्यान से देखिएगा, 1 पे 2 क्लोरो, 1 1 2 2, 4 नंबर्स हैं, 1 1 2 2, और 4 क्लोरो हैं, तो टेट्रा क्लोरो, और रूट वर्ड था 2 कार्बन है इसलिए इथेन, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन है इसलिए इथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 2 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथेन। नेक्स्ट CH3 तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कीटोन ग्रुप है, CO ग्रुप है, 3 कार्बन है मीन्स PROPAN, E को रिप्लेस करेंगे ONE से, प्रोपेनोन, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका है PROPAN 2ONE, ऐसा भी लिखा जा सकता है, सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है इसलिए। नेक्स्ट 1 2 3 4 कार्बन है तो रूट वर्ड हो गया ब्यूटाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है तो YNE एल्काइन ग्रुप हो जाएगा। तो ब्यूटाइन कौन से नंबर पे है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कौन से नंबर पे, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे आ रही है, इस साइड से करोगे तो भी सेकेंड कार्बन के बाद है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं बीच में एकदम। तो सेकेंड कार्बन पे एल्काइल ग्रुप है, तो BUT2YNE ब्यूटाइन, कौन से कार्बन पे 2, या हम लिख सकते हैं इसको 2 ब्यूटाइन, मतलब सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, पेंटेन, सिंगल बॉन्ड, पेंटेन हो गया रूट वर्ड। अब ये एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, दूसरी साइड से लिया तो दोनों साइड से 3 आ रहा है, छोटा नंबर 3 ही, दोनों साइड से 3 आ रहा है तो 3 ही लेंगे। 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल, और कार्बन कितने थे अपने पास 5, 3 मिथाइल पेंटेन, रूट वर्ड पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, और मिथाइल ग्रुप कौन से पे है 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, तो 3 छोटा नंबर है इसलिए 3 लेंगे, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। आगे लेते हैं हम मैक्सिमम कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो रूट वर्ड हो गया हेप्टेन, ठीक है। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप, तो नंबरिंग करते हैं कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7, छोटा नंबर यहीं से आएगा, अगर इधर से लोगे तो इन पे बड़े नंबर्स आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो नंबरिंग हो गई 2 मिथाइल और 3 मिथाइल, मीन्स 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 हाइपन डाई मिथाइल हेप्टेन, क्लियर। नेक्स्ट है CH3, काउंट करते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो रूट वर्ड हो गया हेक्सेन। मिथाइल ग्रुप्स है यहाँ पर CH3 कौन से कार्बन पे, इधर से देखेंगे तो यहाँ से कार्बन को छोटा नंबर मिल रहा है, ठीक है, इस साइड से बड़ा नंबर मिलेगा, तो 3 पे 2 मिथाइल है, मीन्स 3 हाइपन डाई मिथाइल, क्योंकि 2 है इसलिए डाई, और रूट वर्ड क्या था हेक्सेन। नेक्स्ट लेते हैं CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन है, 4 कार्बन तो ब्यूटीन हो गया, और जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे है, तो 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन, दोनों ही तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसको पहले समझा देती हूँ। फंक्शनल ग्रुप विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी,
यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें CH3 ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, हेलो ग्रुप है क्लोरो, और एल्कोहल भी है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है ये दोनों और ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी द वन विच गिव्स इट्स सफिक्स टू द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। सफिक्स किसका होता है? अल्कोहल का सफिक्स होता है, या हेलो ग्रुप का सफिक्स होता है, या एल्काइल ग्रुप का सफिक्स होता है? एल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो ये तो प्रीफिक्स हो गए। हेलो ग्रुप में क्लोरो, ब्रोमो, ये भी प्रीफिक्स हो गए। तो सफिक्स कौन देगा? अल्कोहल देगा। क्लियर? सफिक्स कौन देगा? अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी द वन व्हिच गिव्स इट सफिक्स टू द नेम ऑफ मॉलिक्यूल। तो सफिक्स हमें मिलेगा अल्कोहल से, ठीक है। तो रूट वर्ड में, पेरेंट वर्ड में हम ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेनॉल रहेगा। रूट वर्ड में ब्यूटेनॉल हो गया। अब ये कौन से कार्बन पे है? सेकेंड कार्बन पे, ठीक है। दूसरी साइड से देंगे तो 3 नंबर आएगा, तो 2 लेना है। अब 2 पे क्लोरो है और 2 पे भी मिथाइल है। अब पहले क्लोरो लिखे कि मिथाइल लिखे? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं। पहले C आएगा, क्लोरो का C, फिर मिथाइल का M, ठीक है। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और ये था ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ओल, या ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH CH2OH और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो रूट वर्ड में 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेन, और अल्कोहल है इसलिए प्रोपेनॉल, ठीक है। और मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे, दोनों साइड से सेकेंड ही मिलेगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट कीटोन ग्रुप दिख रहा है, CO मीन्स कीटोन ग्रुप, कौन से पे है? सेकेंड कार्बन पे। और रूट वर्ड क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट, और कीटोन है इसलिए पेंटेनोन, PENTANE। एल्केन है पेंटेन, और E को हमें रिप्लेस करना है ONE से, ठीक है। PENTAN। मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ क्योंकि सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, ठीक है। या आप लिखो 2 पेंटेनोन, मतलब सेकेंड कार्बन पे ONE ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। नेक्स्ट CH3 CH2 CH यहाँ पर C2H5 इथाइल ग्रुप अटैच है। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कितने एटम्स है? 4 कार्बन एटम्स है। तो रूट वर्ड में एल्केन से बना है, कौन सा? ब्यूटेन से बना है, और E को रिप्लेस करेंगे। रूट वर्ड में ब्यूटेन में E को रिप्लेस करोगे ओइक एसिड से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक एसिड, और मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे है? दोनों साइड से नंबरिंग करके हम देख लें। छोटा ये नंबर है, इसका मतलब 2 लेंगे। 2 इथाइल, इथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे है, और ब्यूटेनोइक एसिड 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैंने लिया है, यहाँ पर ध्यान से देखना। एल्कीन भी है और अल्कोहल भी है। अगर एल्कीन और अल्कोहल दोनों हैं तो अल्कोहल को प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब छोटा नंबर, जब नंबरिंग करेंगे तो छोटा नंबर हमें अल्कोहल को देना है, ठीक है। अल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे एल्कीन से। तो जब हम नंबरिंग करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो रूट वर्ड में पेंट, वो वाला पेंट नहीं, PENT, पेंटेन, चलो पेंटेन लेते हैं, पहले एल्केन लेते हैं, PENTANE, ठीक है, पेंटेन। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ, इसलिए पेंटीन हो गया, एल्कीन हो गया, ठीक है। अब पेंटीन डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? 4th कार्बन पे। तो PENT पेंट 4 EN, E की जगह क्या लिखना है आपको? E की जगह क्या लिखना है? अल्कोहल, मतलब OL। तो पेंट 4 ईन और अल्कोहल कौन से कार्बन पे है? 1 OL। सिर्फ OL भी लिख सकते हैं और 1 OL भी लिख सकते हैं।